Hello students, in this video lecture I will tell you about the rate of a reaction. अगर rate of reaction हम लोग जो normally निकालते हैं, हम किसी भी liquid या aqueous solution की बात करते हैं, अगर हमारा जो reaction है वो gaseous reaction हो, then how we can calculate the rate of reaction. So let's begin today's topic, that is the rate of a chemical reaction. So rate of a chemical reaction. Normally, how we can express the rate of reaction? ये जो टॉपिक है, इट इज अ सब टॉपिक फ्रॉम यूनिट 4 क्लास 12 केमिस्ट्री का ये है. एंड अगर हमारा जो रिएक्शन है, अगर उसे सपोज करें, हम इस तरह लिख लेते हैं कि रिएक्शन जो हमारा रिएक्टेंट है, with the passage of time going to be convert into product. समय के साथ साथ में जो रिएक्टेंट है, it is going to make a product. तो either rate of reaction can be expressed in a term of decrease in the concentration of reactant. जैसे जैसे समय यहाँ पे जो टाइम है वो t0 है, तो रिएक्टेंट जो है वो हमारा बहुत सारा है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और रिएक्टेंट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा. तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है, इसे हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिक्रीज इन द concentration of a reactant. जो हमारा रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. एंड तो टाइम भी यहाँ पे है, तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इस केस में हम कैसे करेंगे, जो रेट है, रेट किस तरह से लिखेंगे, हमारा रिएक्टेंट जो है उसे हम लोग मान लेते हैं ए. ए से पी बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दैट इज द कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दीज आर शोइंग द कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एंड विद द टाइम. तो यहाँ हमारा जो टाइम इंटरवल है वो यहाँ पे लिख लेते हैं. तो टाइम रेट जो है ये हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. इसी तरह से जो रेट ऑफ अ रिएक्शन, अगर हम इसे एक्सप्रेस करें प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इंक्रीज इन दी concentration, increase in the concentration of a product. प्रोडक्ट बढ़ जाएगा समय के साथ साथ में, एंड पर यूनिट टाइम, साथ में कितने टाइम में बढ़ा है. तो आइदर वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे जो रेट है वो लिखा जा सकता है P मीन्स प्रोडक्ट एंड टाइम. ये हमारा जो रेट है, हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का भी यूज करते हैं क्योंकि डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन. बट नॉर्मली हमारा जो रेट है वो विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आ गया है. अब इसकी यूनिट, हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट. तो यूनिट जो है हमारा ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम लोग नॉर्मली किस में एक्सप्रेस करते हैं, हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन. नॉर्मली जो कंसंट्रेशन है इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, तो इसमें आ जाएगा. और टाइम जो है, टाइम अगर हमारा सेकेंड्स में है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन की जो यूनिट हो जाएगी दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकेंड. और अगर यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट है, तो इफ टाइम टेकन इज मिनट, अगर टाइम टेकन मिनट है तो यूनिट क्या हो जाएगी,
मोल पर लीटर पर मिनट, तो ये भी यूनिट हो सकती है। अगर हम ये रेट ले तब भी ये यूनिट रहेगी। जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंसेंट्रेशन भी किसमें एक्सप्रेस की जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोल पर लीटर पर मिनट। लेकिन अगर जो हमारा जो रिएक्शन है वो गैशियस हो, ठीक है, या जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैशियस फॉर्म में बन रहे हो, तब हमारे रेट ऑफ अ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो आप इसे पहले नोट करें एंड वी कैन फाइंड आउट कि व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज अ गैशियस, और हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैशियस स्टेट में है। तो इसे नोट कर लें। ओके, तो अगर हमारे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो गैशियस फॉर्म में है, या फिर हमारा रिएक्शन जो है वो गैशियस है, देन व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख लेते हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट है, हम इसे शो कर देते कि वो गैशियस स्टेट में है और प्रोडक्ट जो बना है वो भी गैशियस स्टेट में है। इन दैट केस व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट द रिलेशन इज दैट कि यहाँ पे जो रेट ऑफ अ रिएक्शन होता है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज द एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, तो या फिर एटमॉस्फेयर पर मिनट। अगर हमारा रिएक्शन जो वो गैशियस है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर गैशियस केमिकल reaction. You can get an MCQ on this कि what would be the unit of a rate of a reaction if the reaction is in a gaseous state or the reactant or product in a gaseous state. तो वो जो rate of reaction है उसकी unit क्या हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट। अब हमारा एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन, अगर हमारा रिलेशन क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन ए गैशियस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन अदर स्टेट, तो उन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा। हम लोग क्या करते, तो ये चेक करना है कि रिलेशन क्या रहेगा। अगर हमारा जो ये दो यूनिट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट। एक यूनिट हमने बताई दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकेंड, दूसरी यूनिट हमने बता दी कि अगर गैशियस है तो दैट इज द एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। यहाँ पे एक और है, अगर हम मिनट में एक्सप्रेस करेंगे तो मोल पर लीटर पर मिनट, और यहाँ पे आ जाएगा एटमॉस्फेयर पर मिनट। अब इन दोनों में क्या रिलेशन बनता है, तो उस रिलेशन को हम कैसे लिख लेंगे, फॉर आइडल, जो सेकेंड चैप्टर है हमारा सोल्यूशन उसमें है फॉर आइडल गैस इक्वेशन, कि हम गैस की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो गैसियस स्टेट में हो रहा है, तो इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आई होप सभी को पता होगा व्हाट इज द पी, पी इज एयर, इज प्रेशर, and V is volume, and N is number of moles, R is a gas constant, and T is a temperature, है ना, केल्विन। ठीक है, तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। इसे हम आगे कैसे फॉरवर्ड कर लेंगे, P इक्वल टू N V R T, मैंने ये V जो है यहाँ पे ले ली, एंड P इक्वल टू ये एन वी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन C R T, ये हमारे क्वेश्चन आ गए। अगर हम बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए चेंज इन प्रेशर देखें एंड चेंज इन कंसंट्रेशन देखें, तो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हमारा नॉर्मली जो गैशियस जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसमें टेम्परेचर हमारा 298 कांस्टेंट होता है, एंड गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे भी और इस C को, कंसंट्रेशन को D से मल्टीप्लाई भी करेंगे और D से हम इसे डिवाइड कर देंगे, साथ में यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो D बाय dt हम निकाल रहे हैं चेंज इन प्रेशर फॉर स्मॉल इंटरवल, तो dB बाय dt एंड dC बाय dt, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर स्मॉल इंटरवल। तो ये हमारा आ गया। और अगर dP बाई dt है दैट इज द डिफरेंशियल गैस इक्वेशन, तो यहाँ पे इसकी यूनिट अभी हमने क्या बताई, दैट इज द एटमॉस्फेयर
पर सेकेंड, ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है, स्मॉल चेंज इन अ कंसंट्रेशन फॉर स्मॉल टाइम, दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई विद आर टी, आर भी हमारा कांस्टेंट है, टी भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी जो यूनिट होती है नॉर्मली इट इज द मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोल पर लीटर पर मिनट, बट इफ द रिएक्शन इज इन अ गैसियस स्टेट then the unit would be atmosphere per second or atmosphere per minute. And how we can relate these two, तो हम इसे आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हमारा सोल्यूशन चैप्टर है उससे हम रिलेट करेंगे कि आइडियल जो गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इक्वल टू एन आर टी एंड पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी जो कंसंट्रेशन है, अगर हमें चेक करना हो कि व्हाट वुड बी द स्मॉल चेंज इन प्रेशर एट अ स्मॉल टाइम and what would be the change in a small concentration at a small time, तो हम दोनों को d और ये हम इस तरह से डिफरेंशियल हमने इक्वेशन बना दी है। आर टी तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी यूनिट अभी मैंने बताई एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट भी मैंने अभी पहले बताई मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू, this is the relation. You can get an MCQs or 2 marks question for that, ki how they are related with each other and what is the unit of a rate of a reaction for a gaseous reaction.